रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सतफ सैफी। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद जम्मू में लगातार पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। जम्मू के इंदिरा चौक में पुलिस ने खास नाका लगाकर हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग शुरू कर दी है। जम्मू के इंदिरा चौक वो इलाका है जहां पर पास ही बस स्टैंड है, वहीं एक मल्टी लेवल कार पार्किंग भी है और यहां पर कई अस्पताल भी मौजूद हैं। ऐसा ही इलाका काफी सेंसिटिव माना जाता है, जिसे देखते हुए पुलिस हमेशा यहाँ पर काफी तैनात नजर आती है। ऐसे में दिन के साथ रात में भी पुलिस इस वक्त काफी चौकस नजर आ रही है। किसी भी गाड़ी पर शक होते ही उसे रोककर पूरी चेकिंग की जाती है। वहीं पिछले कुछ दिनों में कई डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं जो कि दहशतगर्दाना सरगर्मी में शामिल पाए गए हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर तैनात हैं। लाल किले हमले के बाद अगर हम बात करें उत्तर भारत के कई सारे राज्यों में इस समय काफ़ी सुरक्षा कड़ी की गई है। इस समय जम्मू के इंदिरा चौक में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है प्रॉपर चेकिंग चल रही है। खास तौर पे दूसरे जिलों की जो गाड़ियाँ हैं वो उनकी चेकिंग चल रही है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौके पर है। दिन हो रात हो पूरी तरह से इस समय सुरक्षा एजेंसियाँ हर एक पैमाने से जो है वो नज़र जो है वो जमाए हुए हैं और हर एक चीज़ की चेकिंग की जा रही है। आपको बताऊँ कि ये इंदिरा चौक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ पर साथ में बस स्टैंड भी है और एक बहुत बड़ी पार्किंग भी है। बड़े सारे व्हीकल्स यहाँ पे खड़े होते हैं। रात के समय यहाँ पे दिल्ली के लिए बसेस भी जाती हैं, तो दिन हो रात हो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर पूरी तरह से चौकस हैं और हर तरह से जो है वो चेकिंग करते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से दिल्ली के लाल किले के पास जो गाड़ी में धमाका हुआ था जिसमें कई लोग मारे भी गए थे, उसके बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसियाँ जो इंटेल के ऊपर जो है अलग अलग राज्यों की और यूटीज की जो पुलिस है वो समय सुरक्षा उन्होंने कड़ी की हुई है, चेकिंग की जा रही है। यहाँ आप देखेंगे ये जो गाड़ी है ये एक टूरिस्ट गाड़ी है और इस टूरिस्ट गाड़ी का श्रीनगर नंबर की गाड़ी है JK037559। इस गाड़ी की जो है चेकिंग की गई है। फिलहाल इस तरह की और भी जो गाड़ी है, दूसरी गाड़ी एक और है यहाँ पर देखेंगे, उसकी भी चेकिंग की जा रही है और हर एक छोटे से छोटे पहलू पर जो है पुलिस एजेंसियाँ इस समय जो है वो पूरी नज़र बनाए हुए हैं और कोशिश की जा रही है किसी तरह का भी कोई अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो उस पर जो है वो काम कर सके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जम्मू के इंदिरा चौक में आपको ये तस्वीरें नजर आ रही होंगी। पुलिस के जवान जो है यहाँ पर खड़े भी हैं, बैरिकेडिंग भी की गई है और जम्मू में लगातार जो पुलिस है उन्होंने इस समय सुरक्षा जो है वो कड़ी की हुई है। दिन हो रात हो और खास तौर पे चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, इन इलाकों में ज़्यादा गश्त बढ़ाई गई है और हर आने जाने वाले पर पूरी तरह से जो है वो नज़र रखी जा रही है और किसी भी वाहन पर उन्हें शक होता है तो उसकी रोक करके चेकिंग भी की जाती है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके की मुखालिफत में जम्मू में शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे यूनिट ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर जोरदार एहतजाज किया। शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर मनीष साहनी ने कहा कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है और वक्त वक्त पर वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियां जारी रखे हुए है। ऐसे में देश की राजधानी में ये धमाका करना और साथ ही कई किलो जो विस्फोटक दिल्ली से बरामद होना और कई डॉक्टरों का पकड़े जाना कहीं ना कहीं ये बताता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचने में लगा हुआ है। ऐसे में मरकजी सरकार को चाहिए कि वो पाकिस्तान को करारा जवाब दे और फौरन ऑपरेशन सिंदूर शुरू करे। देखिए, आज का हमारा जो शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई का प्रदर्शन था, हमने यहाँ पाकिस्तान का झंडा फूका है। आतंकवादी संगठन के आका जो हाफिज सईद जैसे आतंकवादी सरगनाओं के यहाँ पर पुतले भी फूके गए हैं। देखिए, पाकिस्तान कुत्ते की वह दुम है जो कतई सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान की गुस्ताखियों को माफ नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। आप देखिए, उसने बल्कि अपनी नापाक और कायराना हरकतों का दायरा बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा में 350 किलो RDX मिलता है, हथियारों का जखीरा मिलता है। उसके कुछ घंटे के बाद सोमवार को जो है हमारी राजधानी दिल्ली के अंदर जो है एक कार ब्लास्ट कर दिया जाता है जिसमें 12 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और 2 दर्जन के करीब जो है वो लोग जख्मी भी होते हैं। देखिए, पाकिस्तान की गुस्ताखियों को माफ नहीं किया जा सकता। मैं याद दिलाना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के रक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद ये दावा किया था, देश की जनता के साथ वादा किया था कि अब भविष्य में भारत की सरजमी पर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, इस वक्त के माहौल की बात करें तो किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने के लिए कई एक्शन लिए जा रहे हैं, कई मकामात पर छापेमारी की गई है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और वहीं एहतजाज भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल सदफ, आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की ही ये मेहनत है और उनकी ये काबिलियत है कि जो मॉड्यूल है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ वजह से ही सामने आया है। तो डॉक्टर इसमें लिप्त हैं, यानी कि व्हाइट एप्रन पहनने वाले डॉक्टर। अभी तक जिस तरह से डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है कि उन्होंने AK-47 जैसे हथियार मिले हैं, कारतूस मिले हैं,
आप कह सकते हैं कि एक्सप्लोजिव मटेरियल तक मिला है। और जिस तरह से मटेरियल मिला है, साफ तौर पर पता चलता है कि बहुत बड़ी दहशत को अंजाम देने की फिराक में ये डॉक्टर तबका था और ये पूरा एक नेक्सस पूरा गिरोह था। अभी जिस तरह से इसकी मॉड्यूल के बर्स्ट करने के बाद जो इनके लिंक में आप कह सकते हैं जो छापेमारी चली है, उस छापेमारी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो नजर आ रहा है। 1500 लोगों को डिटेन करना और उन डिटेंशन से अब अभी और आगे लिंक निकालना, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं अभी भी लगातार हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस, सेंट्रल एजेंसीज और उत्तर प्रदेश ATS जैसी एजेंसियां, पुलिस सब काम कर रही हैं। और जिस तरह से भी जो भी शख्स इस पूरे संदर्भ में आप कह सकते हैं कि कोई शक पाया जाता है तो उसे डिटेन किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है। कैसे इतना बड़ा जो गिरोह है वो एकदम से खड़ा हुआ, डॉक्टर्स पढ़े लिखे उनको इन्वॉल्व किया गया और सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं जबकि बल्कि दूसरे राज्यों के भी। तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ये एक दायरा था आतंकियों का जो फैल रहा था और पाकिस्तान के पीछे था। वहीं लाल किले के पास गाड़ी धमाका होना और जिस तरह से धमाके में खुद डॉक्टर की मौत होना, ये बताता है कि ये बहुत बड़ी साजिश में थे। और कहीं ना कहीं दिल्ली में ये हमला या घटना आप कह सकते हैं होना, उसके बाद लोगों की जाने जाना, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ भी होगा पाकिस्तान पीछे उससे होगा तो उनको करारा जवाब दिया जाएगा, एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो इसीलिए अपील की जा रही है कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 की शुरुआत की जाए। हालांकि सरकार को पता है कब क्या करना है। हमारी एजेंसी जो है पूरी तरह से वो इतने काबिल है कि वो इस तरह के नेक्सस, इस तरह की डैमेज को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं और लगातार जो चेन है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। अब ये माना जा सकता है कि सिर्फ आप कह सकते हैं कि पैसों की ही लालच में पाकिस्तान लोगों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि पढ़े लिखे लोगों का भी ब्रेन वॉश करके तो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार चला सकता है और ये चला भी रहा है। तो ऐसे में जो जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई हुई है इसकी सराहना भी की गई है और केंद्र सरकार से मांग की गई है कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए। जी बिल्कुल। इस बीच आपको बता दें कि लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार एक्टिव नजर आ रही है। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में पाकिस्तान का पुतला जलाया। वहीं मसूद अजहर के साथ हाल ही में पकड़े गए डॉक्टर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में लिप्त थे, उनकी तस्वीरों को आग के हवाले किया गया है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय बजरंग दल के सदर राकेश बजरंगी ने कहा कि हम PM को उनका वादा याद दिलाना चाहते हैं, जहां पर उन्होंने कहा था कि देश में कोई भी दहशतगर्दाना हमला होता है तो उसे भारतीय खिलाफ जंग माना जाएगा और उसके बाद तुरंत पाकिस्तान पर कार्रवाई होगी। ऐसे में हमें PM से पूरी उम्मीद है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान की दहशतगर्दाना नब्ज को तोड़ा जाए और मसूद अजहर और बाकी बड़े दहशतगर्दाना सरगनाओं को खत्म किया जाए, जो अभी भी भारत में दहशतगर्दी फैलाने में लगातार काम कर रही हैं। देखिए, आज हमने जो विरोध प्रदर्शन किया है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, उन जिहादी डॉक्टरों के खिलाफ है जो देश को दहलाना चाहते थे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस का मैं धन्यवाद करता हूं, सम्मान करता हूं, झुककर सलाम करता हूं इस पुलिस को कि जिन्होंने देश को दहलने से बचा लिया। क्योंकि जो डॉक्टर आदिल पकड़ा गया उसके बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनकी हलक से सब निकाला और जितने डॉक्टर पकड़े गए सभी से RDX गोला बारूद जो है वो मिला है, तो मैं सलाम करता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस को कि उन्होंने देश के अंदर एक बड़ी अप्रिय घटना होने से रोका। अगर ये घटनाएं होती, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के अंदर क्या हालात होते, कितने लोग मारे जाते। चाहे वो गुजरात के अंदर जो डॉक्टर जो है वो कोई जहर का जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो सामान चीन से लाया गया, लेकिन सबको पकड़ लिया गया है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ये आतंकवादी, ये जिहादी देश में क्या विदेश में कहीं भी छुप जाएंगे, इनको वहां से निकालने का काम, उनको खींच कर लाने का काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाएगा। राष्ट्रीय बजरंग द्वारा जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया गया, जहां पर एक और पाकिस्तान का झंडा जलाया गया। वहीं हाफिज सईद के साथ जो हाल ही में डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, व्हाइट एप्रन डॉक्टर्स, उनका भी यहाँ पे तस्वीरें जलाई गई। साफ तौर पर लाल किले में जो कार में धमाका हुआ जिसमें लोग मारे गए, इसका गुस्सा जम्मू में इस समय नजर आ रहा है। जहाँ शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ने पहले प्रदर्शन किया और अब राष्ट्रीय बजरंग दल भी जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रही है। साफ तौर पर यह कहना है कि जो
भारत में के नागरिक और डॉक्टर जैसे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को एक बहुत बड़ा चक्र और एक बहुत बड़ा दायरा फैलाना होगा ताकि हर तरह से हर एक व्यक्ति पर जांच जो है वो की जा सकती है अगर किसी भी शक होता है। ओवरऑल पाकिस्तान नापाक साजिश में लगा है और उसकी नापाक साजिश को भी दोस्त करना बहुत जरूरी है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। और वहीं गांधरबल जिले में पुलिस ने आज जमात इस्लामी से जुड़े लोग और उनके ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जेल को यूएपीए के तहत बैन किया गया है। ये कार्रवाई खुफिया जानकारी की बेस पर की जा रही है। छापेमारी में बड़ी तादाद में मुश्तबे चीज बरामद की गई हैं। कई मुश्तबे को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। और वहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद ने मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के इलाके में लंबे वक्त से काम कर रही है। अल-फलाह ग्रुप 1997 से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट की ऑपरेटिंग कर रहे हैं और 2014 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। यूनिवर्सिटी और उसके मेडिकल कॉलेज को यूजीसी के जरिए मान्यता प्राप्त है। हमारा मेडिकल कॉलेज 2019 से स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है और 2023 में MD MS भी चल रहे हैं। हमारे ट्रेन डॉक्टर आज भारत और फॉरेन के जाने माने अस्पतालों में काम कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे से बेहद दुख हुआ और इसकी मजम्मत करते हैं। इसी बीच उन्होंने कहा कि हमें यह भी पता चला है कि हमारी 2 डॉक्टरों को जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का इन डॉक्टरों से सिर्फ उनके काम तक ही रिश्ता है और यूनिवर्सिटी का इन हादसा से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली धमाके के मामले में जम्मू कश्मीर के 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई जो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, उन्होंने जगह किराए पर ले रखी थी और उसी जगह से विस्फोटक बरामद हुए। इसके अलावा डॉक्टर आदिल अहमद राथर जो पहले GMC अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट थे और डॉक्टर मोहम्मद उमर जिन्हें धमाके में इस्तेमाल गाड़ी का ड्राइवर बताया जा रहा है। दरअसल तीनों डॉक्टर पुलिस की हिरासत में हैं। इन गिरफ्तारियों से चिंता बढ़ गई है क्योंकि तीनों ही डॉक्टर आला तालीम याफ्ता हैं और पेशे से डॉक्टर भी हैं। जांच एजेंसियां अब इन्हें दहशतगर्दी के नेटवर्क से जोड़ रही हैं। वहीं इसी सिलसिले में कश्मीर के कई जिलों जैसे पुलवामा और कुलगाम में छापेमारियां की जा रही हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस बीच कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर अतर आमिर खान ने आज जिला अस्पताल कुलगाम का दौरा किया और यहां पर चल रहे हेल्थ प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लिया है। उन्होंने 50 बेड वाले इमरजेंसी केयर यूनिट, मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ की नई विंग का मुआयना किया। नई विंग और चाइल्ड हेल्थ ब्रांच का कंस्ट्रक्शन, मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग का रेनोवेशन, नया टिकटिंग काउंटर, DNB हॉस्टल और पार्किंग जैसी प्रोजेक्ट का मुआयना किया है। DC ने IPD वार्ड में मरीजों से मेडिकल सर्विसेज के बारे में फीडबैक भी लिया और मुतल्लिक अफसरान को अधूरे प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की हिदायत दी है। लगता है ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट में ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ही है। इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हमारे थे, काफ़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज रिक्वायरमेंट्स थी, तो उन सभी पे काफ़ी पे काम हो गया है, काफ़ी पे काम चल रहा है। तो उसी की आज हम लोग समीक्षा करने के लिए, देखने के लिए आज यहाँ पे विज़िट भी किया था। तो आप बिल्कुल मुझे लगता है बाहर से ही इसका जो है चेंजेस आप देख रहे हैं। मेन एंट्रेंस के पास में पूरा जो टिकटिंग एरिया नया बन रहा है। पुंछ जिला इंतजामिया ने फॉरेन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद में 3 दिन में बड़े पासपोर्ट मेले का इनेकाद किया है। इस मेले का इफ्तिताह ACR मोहम्मद सईद और एडिशनल SP मोहन शर्मा ने किया। इस मौके पर PRO जम्मू के अफसर सुनील खेर भी मौजूद रहे। ये मेला पुंछ में इस साल का पहला पासपोर्ट मेला है। पहले यहाँ के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए करीब 240 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब लोगों को ये सर्विस अपने ही जिले में मिल रही है। सुनील खेर ने बताया कि 3 दिन में कुल 120 दरख्वास्त स्लॉट खोले गए हैं। हर दिन के लिए 40 स्लॉट और ये सारे स्लॉट सिर्फ 2 दिन में ही बुक हो गए। ACR मोहम्मद सईद ने कहा कि इस मेले से करीब 120 लोगों को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने RPO जम्मू का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऐसे मेले से लोगों को काफ़ी राहत मिलती है। कि एक इनिशिएटिव के तहत जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोलैबोरेशन में आज यहाँ पर मोबाइल पासपोर्ट वैन जो है वो यहाँ आई है, जिसमें लोगों को पासपोर्ट की सेवा जो है सॉर्ट ऑफ एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत लोगों को जो सेवा जो यहाँ से जाके जम्मू में उन्होंने करनी थी वो यहाँ पे ही अवेलेबल कराई है आज।
ये 3 दिन के लिए कैंप है। यहाँ पर डे का 40 के करीब स्लॉट पर डे का है और अराउंड 120 के करीब जो लोग हैं यहाँ पे सेवा लेंगे। ऐसी सेवाएं जो हैं वो अगर आप देखेंगे दूर दराज के इलाका जैसे पुंछ हुआ या उधमपुर हुआ या रामबन हुआ, तो इससे पहले भी जो है ये पासपोर्ट केंद्र जम्मू जो है ये करते रहे हैं और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का हमारा क्या है कि एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम होता है। तो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत हम आज पुंछ आए हैं। प्रीवियसली वी वर इन रामबन। तो बेसिकली क्या है कि हमारे POPSKs पासपोर्ट POPSKs होते हमारे राजौरी, पुंछ, राजौरी, कठुआ और हमारे उधमपुर में है। तो द फैसिलिटीज गिवन इन राजौरी इन दिस POPSKs इज डन इन दिस मोबाइल वैन इटसेल्फ। तो यहाँ के हमारे बायोमेट्रिक हो जाते हैं और फोटो कैप्चरिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहीं पे हो जाते हैं। ग्रांटिंग हमारी बैक ऑफिस गांधीनगर में हो जाती है। एक्चुअली वी आर हैविंग अराउंड 40 अपॉइंटमेंट्स पर डे। We will be conducting this program for 3 days and we will be covering around 120 applicants. इंडियन आर्मी की 55 RR ग्रेनेडियर्स पुलवामा कैंप ने आज पुलवामा के स्पोर्ट स्टेडियम में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती कैंप लगाया। कैंप में पुलवामा और शोपियां जिलों के 200 से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया। मेजर अमित साबरवाल और सीनियर अफसरान ने ट्रेनिंग प्रोग्राम की निगरानी की है। ये नौजवान इंडियन आर्मी में शामिल होकर देश की खिदमत करने के लिए तैयार है। पुलवामा और शोपियां जिलों के लिए आर्मी भर्ती एग्जाम 18 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें कुल 158 ओहदे हैं। 55 RR बुनरा कैंप ने नौजवानों को ट्रेन किया। कैंप में शामिल हुए नौजवानों ने इस पहल के लिए आर्मी का शुक्रिया अदा किया है। ये जो ट्रेनिंग कैंप 55 RR की तरफ से जो इनकाद हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है लड़कों को, क्योंकि टे की भर्ती के लिए जो हो रहा है अभी 18 को उसकी फाइनल डेट है और उसके बाद उसकी रेस होनी है। तो इससे पहले ही 55 RR ने जो ये ट्रेनिंग कैंप इनकाद किया है, यहाँ पे ये पता चलता है कि कितनी तैयारी हो रही है, या ये लोग ये बता रहे हैं कि आपको अभी और कितनी तैयारी करनी बाकी है। तो ऐसे जो है ट्रेनिंग कैंप होने चाहिए आगे भी, ताकि जो जम्मू कश्मीर के जो लड़के हैं वो तैयार हो जाएं वो आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए। मैं पिछले 1 मंथ से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रेनिंग कैंप्स में ज़्यादा नहीं गया सर, लेकिन आज मैंने सुना 55 के RR से यहाँ पुलवामा में हो रहा है, तो आज मैं यहाँ गया सर और बहुत अच्छा लगा था। और मुझे भी पता चला कि कितना अभी मेहनत करनी बाकी है, और ऐसे जो प्रोग्राम्स होने चाहिए आगे भी, ताकि लड़के जो है एक तो फिट रहे, दूसरा आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए रेडी हो जाए। 55 राष्ट्रीय राइफल्स ने यहाँ पर एक ट्रेनिंग कैंप इनकाद किया गया, जिसमें से 250 से 300 बच्चे यहाँ पर आए TA के लिए। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। जो बच्चे आना चाहते हैं इसमें वो आए। कम से कम ये 2-3 दिन चलेगा यहाँ पर। ऐसे इनिशिएटिव्स पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए खास तौर पर किए जाए, क्योंकि जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत पीछे है। इसमें ज़्यादातर बच्चे आर्मी में नहीं जा पाते हैं। अगर ये इनकाद ऐसे हुए तो बहुत सारे बच्चे इसमें पार्ट लेंगे, शायद TA की भर्ती में भी हो जाएगा। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ अगर मुझे इंडियन आर्मी में जगह मिल जाएगी। मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ इंडियन आर्मी के लिए। कारगिल जिले में कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी और लद्दाख अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की मदद से रहनुमा ए फिरिन बुक का इजरा किया गया। ये किताब मशहूर पुर्गी कवि हाजी मोहम्मद हुसैन रहनुमा ने लिखी है। इस दौरान मेहमान खुसूसी के तौर पर सांसद हाजी हनीफा जान मौजूद रहे। तकरीब में पद्मश्री अवार्ड याफ्ता अखोन असगर अली बशारत, काउंसलर मेंबर खदीम हुसैन के साथ दीगर शायरों, अदीबों और तलबा ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। तकरीब की शुरुआत मुथरी पब्लिक स्कूल बारू के स्टूडेंट के जरिए पेश की गई नज़्म से हुई, जिसे राइटर ने खुद लिखा था। कॉलेज जिस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त से मैंने शुरू किया था। उस वक्त के कुछ इशार भी, कुछ नज़्म भी इसमें शामिल है, और बाकी इसके बाद मैंने कुछ हमद बारी ताला, अल्लाह ताला की तारीफ़ में कुछ नज़में लिखे हैं, और इसके बाद पंजतन पाक के बारे में कुछ कसीदे हैं। इसके बाद शोहदा करबला के बारे में कुछ कलाम हैं। इसके बाद वतन अज़ीज़ के लिए, अपने वतन के लिए जहाँ हम पैदा हुए उसके तारीफ़ और उसके रसूम रिवाज, कल्चर और मोहब्बत में मैंने कुछ गीत लिखे हैं, और कुछ इसमें गज़लें भी हैं। रहनुमा साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत, जिसमें दुआए कलाम, नात शरीफ, पेट्रियाटिक गीत, सबका एक मजमूआ, एक किताब उन्होंने
लिखी है, बहुत मेहनत की है उन्होंने, आज रिलीज़ हुआ है, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो PLC का टीम है उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनको मुबारकबाद मैं इसलिए भी पेश करता हूँ कि पिछले 3 साल पहले इन्होंने एक प्लेटफॉर्म ये मुहैया किया, बनाया, जहाँ से एक पूरे जो कल्चर है कहीं ना कहीं एक गुमनामी के उसमें जा रहा था, उसको रिवाइव। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनको प्रिजर्व करने के लिए उनके पास उतना कुछ नहीं था, उसको रिवाइव करना था। हम पहुंचे हैं लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर इन लैंग्वेज में, और जहां पे आज मोहम्मद हुसैन रहनुमा की जो पहली किताब है रहनुमे फ्रिन जो है वो आज यहाँ पे मंजर आम पे यहाँ पे आ चुकी है। और आपको बताते चलें काफ़ी वक्त से इस किताब के ऊपर मोहम्मद हुसैन रहनुमा यहाँ पे काम कर रहे थे और लोगों के बीच में आज किताब वो ला चुके हैं। और आज इसका जो इनॉग्रेशन हम कह सकते हैं, आज के इस मौके पर MP लद्दाख और पद्मश्री अवार्डी यहाँ पे मौजूद है, और इसके अलावा दीगर शख्सियात जो है राइटर्स वगैरह आज के इस मौके पर यहाँ पे मौजूद रहे। आपको बताते चलें इस किताब में जो है शायरी के अलावा देशभक्ति गाने और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में यहाँ के यूज़ के लिए और यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद जो है ये किताब यहाँ पे रह सकती है। और ये किताब जो है ख़ास तौर पे पुरकी ज़बान पे यहाँ पे लिखी गई है ताकि पुरकी पढ़ने वाले लोग या पुरकी ज़बान के जो जितने भी लोग हैं वो इस किताब से जो है वो इस्तिफ़ादा यहाँ पे हासिल कर सकें। मैं फिरोज़ खान, जी मीडिया के लिए लद्दाख से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।